दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, लेकिन अगर कोई इस नाम को रोकने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा। एटा उत्तर प्रदेश के जैनपुरा गांव में कुछ ऐसा हुआ जो दलित समाज की चेतना को झकझोर गया। बाबा साहेब अंबेडकर की यात्रा को जब रोका गया तो दलित समाज ने भी जवाब में ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दिया। अब दलित समाज वकीलों ने भी इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। एक बड़ा ऐलान हो गया है। एटा जिले के जैनपुरा गांव में कुछ दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर की शोभा यात्रा निकल रही थी। हर साल की तरह इस बार भी यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार गांव के ठाकुर समुदाय ने विरोध जताया। कहा गया कि गांव में माहौल खराब हो जाएगा। प्रशासन ने दबाव में आकर यात्रा की अनुमति रोक दी। यात्रा के आयोजकों को रोका गया, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दलित समुदाय में इस फैसले को लेकर जबरदस्त आक्रोश फैल गया। लोगों ने कहा, अगर हमारी यात्रा नहीं निकल सकती तो फिर किसी और की धार्मिक यात्रा क्यों निकले। यही हुआ। कुछ ही दिन बाद ठाकुर समुदाय की एक कलश यात्रा निकलनी थी, लेकिन दलित युवाओं ने गांव के बाहर मोर्चा लगा दिया। बैनर लगे, जब तक बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलेगी तब तक कोई यात्रा नहीं निकलेगी। इस आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने किया। पढ़े लिखे नौजवान, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने किया और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता। उन्होंने कहा, अब एक तरफा नियम नहीं चलेगा। यह कदम पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया में कम जगह मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। जब ठाकुरों की यात्रा रोकी गई तब प्रशासन ने बातचीत की, समझाया, दबाव डाला, लेकिन जब बाबा साहब की यात्रा रोकी गई थी तो कोई डायलॉग नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ। दलितों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जातिवादी दबाव में काम कर रहा है। एक तरफ की धार्मिक भावना का सम्मान हो रहा है, दूसरी तरफ के संविधान निर्माता को अपमानित किया जा रहा है। गांव के दलितों ने कहा, ये सिर्फ यात्रा नहीं, हमारे स्वाभिमान की बात है। अब इस पूरे मामले में दलित वकीलों की भी एंट्री हो गई है। सुरजीत सम्राट, तमाम ऐसे वकीलों ने आवाज उठाई है। उत्तर प्रदेश दलित अधिवक्ता संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है, अगर बाबा साहब की यात्रा रोकी जाती है तो यह संविधान का अपमान है। उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी ताकि धार्मिक यात्राओं में समानता सुनिश्चित हो। जिला प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों ने एक तरफा निर्णय लिए, जैनपुरा गांव का दौरा करके ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि अदालत में प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत किए जा सके। वकील अब बड़ी तैयारी में हैं। वकीलों ने साफ कहा, अब कानून का डंडा चलेगा। इस घटनाक्रम से जो बात सामने आई है वो यह है कि दलित समाज अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहा बल्कि संगठित भी हो रहा है। कानून और अधिकारों के जरिए संघर्ष कर रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने गुलामी देखी है, अब अपमान नहीं सहेंगे। युवाओं ने कहा, हम संविधान लेकर आएंगे, झंडा नहीं झुकने देंगे। आज बाबा साहब की तस्वीर सिर्फ पोस्टर में नहीं, लोगों के आत्मसम्मान में बस गई है। इसलिए अब यात्रा रोकी गई तो ये सिर्फ शोभा यात्रा नहीं थी, ये आत्मसम्मान की परेड थी। इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया। दलित नेताओं की खामोशी भी हैरान करने वाली है। क्या वो सिर्फ चुनावों में याद रखते हैं समाज को। बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी या अन्य संगठनों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन क्या इतना ही काफी है। लोग कह रहे हैं, अगर ठाकुरों की यात्रा रोके तो बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन बाबा साहब की यात्रा रोके तो सब चुप क्यों हो जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि संविधान निर्माता की यात्रा रोकी जा सकती है। क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है। और दलित समाज का जवाब, क्या वो संवैधानिक या प्रतिशोध। क्या ठाकुरों की यात्रा रोकना समाधान या संदेश। दलित वकीलों का ये कदम क्या नई दिशा देगा। क्या कोर्ट से न्याय मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। संविधान के रास्ते संघर्ष या संघर्ष के रास्ते संविधान, इस मुद्दे को जितना आप साझा करेंगे उतना ही आवाज दूर तक जाएगी। बाबा साहब ने कहा था, एजुकेटेड ऑर्गेनाइज, और लगता है तो अब देश का दलित समाज वही कर रहा है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मुद्दों
कि सच्चाई आप तक बिना किसी डर के पहुंचे। और आपको बता दें कि इस सिलसिले में वकीलों ने भी काफी आवाज उठाई है, जैसे कि एडवोकेट सत्य प्रकाश, एडवोकेट सुजीत सम्राट और तमाम वकीलों ने इसकी आवाज उठाई है। तो मैं फिर आऊंगा एक नई और बड़ी पेशकश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।